मांगन पे सुनवाई के बगैर किसान आंदोलन वापस नहीं लगे। अब पुलिस भी परेशान है, पुलिस कछु ना कछु उंगली करती रही, परेशान करके ना लिगड़न दे रही ना आन दे रही। तो यहाँ जितने भी आ रहे हैं किसान, जहाँ से भी आ सकते हैं, तो किसान नेता आह्वान कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी आओ और सरकार पे जाते ज़्यादा दबाव बने। जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब भी टाइम मिले तो वीडियो भी देखते रहो। अब आ जाओ खबर पे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनन को दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन को आज है 50वां दिन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद अन्य राज्यों के किसान के जुड़ने से आंदोलन अब देशव्यापी रूप ले चुका है। किसान भी 3 कानूनन को निरस्त करने और एमएसपी को कानूनी अधिकार दिए जाने की मांग पर अड़िग हैं। किसानन को आरोप है कि सरकार और असामाजिक तत्वन की ओर से आंदोलन को कमजोर करने की तमाम कोशिशों के बावजूद मांगन पे सुनवाई के बगैर किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे। किसान नेता ने आरोप लगाया है कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर धरने पर बैठे किसानन को पुलिस लगातार परेशान कर रही है। अपने हकन के नैया शांतिपूर्ण प्रदर्शन करनो किसानन को मौलिक अधिकार है। मोर्चा ने पुलिस से अपील करी है कि किसानन के संग परस्पर सहयोग करें। अब है क्या? पुलिस तो सरकार की सुनेगी। अब पुलिस कछु ना कछु ड्रामा करती रहे। भाई किसान ने परेशान कैसे भी करे, ऐसे करे या वैसे करे, करिए। किसानन को बहुत लंबो समय है चुको है, आज 50 दिन है चुके हैं। अब पुलिस भी परेशान है, पुलिस कछु ना कछु उंगली करती रही। कि किसान तो 50 दिन से वैसे ही दुखी है गए, तो ये सिलसिला लगातार चल लो। और अभी जन कितने दिन चलेगो देखो, ये तो आने वाला वक्त ही बताओ कि कितने दिन चलेगो। ठीक है, आ जाओ आगे। किसी कानूनन को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालने को ऐलान करो है। ये परेड भले ही 26 जनवरी को निकाली जाए और किसानों ने 23 जनवरी तक पहुंचने को आह्वान करो, लेकिन किसानों ने पहले ही दिल्ली की सीमा पर पहुंचना शुरू कर दिया। पंजाब, हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों में किसान पहुंचने लगे हैं और 2 दिन में करीब 10,000 किसान पंजाब, हरियाणा से पहुंच चुके हैं। जाकू देखते हुए किसान नेता ने अकेले पंजाब और हरियाणा से अगले 10 दिन में 1 लाख किसानों को दिल्ली की सीमा पर पहुंचने को दावा करूँगा। हालांकि किसान नेतन को कहना है कि वो देश भर के किसानों को बुलाने में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और नज़दीक होने के कारण इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब है क्या? जो नज़दीक के प्रदेश हैं उनते किसान यूनियन की जो नेता हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान आओ, दिल्ली में आओ। तो जो नज़दीक हैं, जो सूबे नज़दीक हैं, जो प्रदेश नज़दीक हैं, वहाँ के किसान जल्दी आ सकें। अब दूर के तो बड़ा मुश्किल है भाई, 1000-2000 किलोमीटर से कैसे आएंगे? बहुत जल्दी नहीं आ सके। फिर जगह जगह सरकार उन्हें रोक रही है, परेशान कर रही है, ना लिगड़न दे रही ना आन दे रही। तो यहाँ जितने भी आ रहे हैं किसान, जहाँ से भी आ सकें, तो किसान नेता आह्वान कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी आओ और सरकार पे जाते ज़्यादा दबाव बने और अपनी बात ये ज़्यादा मजबूती से कह सकें। टोटल बात ये है। ठीक है, आ जाओ आगे। गाजीपुर बॉर्डर पे सुरजीत सिंह ने अकेले की कड़ी मेहनत से 2 दिन के भीतर एक आकर्षण किसान घर तैयार कर दिया। किसान आंदोलन में आने वाले लोग यहाँ सुकून के पल गुजार सकें। सुरजीत सिंह ने यह जगह को नाम दिया है नानक दी हट्टी। उन्होंने
बहुत बढ़िया बढ़िया स्टाइल लाइट अंते और सजीव गुलदस्तन ते आए सजायो। किसान आंदोलन में कृषि कानून की खिलाफत के अलावा विविध प्रकार की गतिविधियां यहाँ है रही हैं। यहाँ पहुँचे किसान अपनों कौशल को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आंदोलन स्थल पर वक्त काट सके। उनके सहयोगन के बीच नयापन बरकरार रहे, या के कारण यहाँ पर रोज नए नए प्रयोग नजर आ रहे हैं। है क्या? बस जिनके हाथ में दस्तकारी है, जो कलाकार हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ जाने, वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बातें है क्या रो कि भाई किसानन को भी मनोबल बढ़ रो, एक नयापन है रो। आप जो किसान है वो वहाँ बोर न है रे। अब जैसे कि सुरजीत सिंह है, इन्होंने वहाँ बढ़िया सो एक मकान बना दियो। अब वादे क्या है कि भवन व किसान भवन व को नाम, मतलब किसान भवन है वो, तो इन्होंने वा को नामकरण दूसरे तरीका से कर दियो। तो वहाँ रुकने की, बैठने की, उठने की व्यवस्था है। तो थोड़ा सा एक नयापन रहे, आदमी को जो मनोबल है वो बढ़ हो रही। तो नई नई या तरीका की बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। ठीक है ना? आ जाओ आगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानन को एक खुले पत्र में स्पष्ट कही है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा नई दिल्ली सीमा पर होगो, लाल किले पे नहीं होगो। जैसो कि कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि जो है ये जो वहाँ की परेड निकलेगी 26 जनवरी की, वहाँ के बराबर बराबर में किसान की परेड निकलेगी। तो इनको कहना कि ऐसा नहीं होगा। उनसे थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है कि ऐसा कछु नहीं होगा। और गणतंत्र दिवस धूमधाम से जैसे सरकार मनावे वैसे ही मनावेगी, लेकिन किसान वाले बराबर में वहाँ नहीं जाएंगे, जाते कोई टकराव की स्थिति बने। इनको कहना ये है। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। तो स्थिति कोई भी पार्टी हो, पार्टी अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर ही रही है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब अपनी अपनी तरीका से प्रदर्शन कर रही है। या के संग संग ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट करो। उन्होंने कही है, कानून भला ऐसो कानून भला किस काम को जाके चलते सरकार को जनता में जाने से डर लगे। मोदी जी की कौन सी मजबूरी है जो वो अपनी सरकार को लोगन के बीच जाने से रोक रहे हैं, पर कार्य कानून वापस ना लेने पर अड़े हुए हैं। देशवासियों को जागनो भी है, समझनो भी है, और अन्नदाता अब जाग चुको है। सरकार पे धकाधक निशाने साध रहे हैं, सभी साध रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सगरी साध रही हैं। रोज ट्वीट है रहे हैं, कोई कभी कोई ट्वीट कर रहा हो, कभी कोई कर रहा हो, कभी राहुल गांधी कर रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी कर रही है, कभी जो है सुरजेवाला कर रही है, कभी अखिलेश यादव कर रही हैं। पर सरकार पे कोई फर्क ना पड़ रहा। वो तो अपने इंगेते सुनने, इंगेते लिगाड़ रहे हैं कि अब बकते रहो जितना बकना। उन्हें तो जो करना वो करेंगे, वो ना मानने का आएगी। मानेंगे ना, सोच लिया उन्होंने तो कछु अपने दिमाग में बैठा रखी है। वो ना सुनने का आएगी, ना किसान नहीं सुनने, ना गाय सुनने। उन्होंने जो कर दिया वो ठीक है। और अगर ज़्यादा बोलोगे तो चुग रहे हो या पकड़ चुकाऊँ, वो वाली स्थिति है। ठीक है ना? बढ़िया है, सरकार है ज़्यादा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किल आने वाले महीनों में बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी के 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। पार्टी संगठन की नई व्यवस्था में ये नेता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। वो मान बैठे हैं कि फिलहाल 2022 में कांग्रेस भाजपा को सीधी टक्कर नहीं दे सके। सूत्रन के हवाले से समाजवादी पार्टी यह बार बिना गठबंधन चुनाव में उतरेगी। उनकी निगाह कांग्रेस की उन परंपरागत सीटन पर है जो उन नेतान पे है जहां भाजपा अपनी पैठ नहीं बना पाई है। ये ऐसी सीटें जहां अभी तक चुनावी ध्रुवीकरण राजनीतिक दलन के रसूख की बजाय व्यक्तिगत दमखम पे हो तो आयो है। कांग्रेस के ऐसे ही कद्दावर नेता जिनको अपने इलाके में बेहतर जनाधार है, सपा के सीधे संपर्क में है। अब है क्या? उत्तर प्रदेश की स्थिति जग जाहिर है। कांग्रेस की स्थिति जैसी है आपको मालूम ही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा, बसपा
अच्छी स्थिति में, भाई बीजेपी की तो सरकार ही है। सपा भी ठीक ठाक स्थिति में। बसपा की अभी मालिमीना पड़ रही, कहाँ है, कभी कभी आ जाए बयानबाजी, लेकिन खुल के नहीं आ रही है, वो सब आप लोग देख ही रहे होंगे। अब जो कांग्रेसी जो नेता हैं जिनको जनाधार है, व्यक्तिगत जनाधार है, वो अपना रास्ता देख रहे हैं कि भाई तुम तो डूब ही रहे हो, हमें भी लो डूबोगे, या तो कहीं ना कहीं अपना सहारा ढूंढ रहे हैं कि सपा में ही लग जा, मामलो बैठ जा तो अपनी कम से कम साख है तो बचा ही लेंगे। तो कि अभी सिलसिला चलते रहेगा, अभी इलेक्शन को बुला देने तो ये कार्यक्रम अभी चलते रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत है गई, और मौत के बाद नींद से जागी आबकारी विभाग की टीम। और आबकारी टीम की द्वारा मौके पर थे बीजेपी महिला मोर्चा पोहरी की मंडल अध्यक्ष ललिता राजे को अवैध कच्ची शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार करोगे। याद है पहले बुलंदशहर में भी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी 4 लोगों की मौत है गई जहरीली शराब पीने से। अब ये जन कैसे बेचें, कैसे खरीदें हैं लोग, और आबकारी विभाग जन कहाँ सो रो है, उनको कछु काम धाम है या ना है, उनकी नज़र कैसी है, समझ में ही ना आवे। जहरीली शराब बिक रही है कि क्या कर रहे हैं आबकारी विभाग वाले, इन्हें देखनी चाहिए भाई, इनको कहाँ काम है। फिर सरकार की बदनामी करें और आदमी ऐसे, बहुत गलत बात है। सारी जिम्मेदारी सरकार पे आवे, और सरकार की ही है, आवे क्या है भी सरकार की। अब क्या आबकारी विभाग वाले अपना सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बाद में फिर आमे लिकड़ के और बस जाने वाले चले गए। भाई जो आदमी जहरीली शराब से मर गए उनको तो परिवार ही उजड़ गो, बाकी कमी थोड़ी पूरी है जाएगी। सरकार उन्हें 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया दे के और अपने मामले को निपटा लिए। और 2 4 5 लाख रुपया में का जो है आदमी की भरपाई है जाएगी। तो आबकारी विभाग को सोचना चाहिए, और खाली आबकारी विभाग तो ही कार्यक्रम के ना चल जाए, ये सब खाओ खिलाओ योजना के तहत चलेगा कार्यक्रम, जो बहुत गलत है। जागो बहुत नुकसान उठाना पड़े बहुत परिवारों को, और कि पहले तो ही सुनते आएँ फिर भूल जाएं, फिर कहीं है जाएं, फिर भूल जाएं, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तक की गई अपडेटिंग। और हमारी जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर खबर सही लग रही है तो लाइक शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई गलती है गई हो तो हमें माफ़ कर दो। ठीक है, और अगर मूड अच्छा हो, कर सको, आपकी मर्जी हो, तो यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट कर दो। बहुत जल्दी नई अपडेट के संग आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।